हेलो स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। एक बार मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और वो क्या पूछ रहे हैं। 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। इन्होंने कहा कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम को, ये काम है कढ़ाई का, कपड़ों पर जो कढ़ाई होती है, वो 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। वाइल 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। अगर अकेली महिला उस काम को कंप्लीट करे तो उसे कितना टाइम लगेगा। एंड ऑल्सो दैट बाय वन मैन अलोन, और अगर अकेला पुरुष उस काम को करे तो हमें बताना है कि उसे कितने दिन लगेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपसे बताया कि ये वर्ड प्रॉब्लम क्या है, एक रिलेशन है। तो हमें रिलेशन को समझना होता है, फिर रिलेशन को हमें एल्जेब्रिकली लिखना होता है। उसके बाद जो इक्वेशन बनते हैं उन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है, तो हमारे अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। लेकिन इसमें हमें जो रिलेशन बनाएंगे, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट आपके लिए हो सकता है कि रिलेशन बनाना थोड़ा हार्ड हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको इसमें इस तरह के क्वेश्चन में रिलेशन बनाए तो आप किस तरीके से रिलेशन बनाए। देखिए, ये 2 वीमेन है और 5 मैन है, किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करी जाए कि काम सपोज दैट 20 यूनिट है, कितना है 20 यूनिट, यानी दो महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में जो काम करते हैं वो कितना है 20 यूनिट। अगर मैं बात करता हूं एक दिन के काम की कि एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बताएंगे 20/4 दैट इज 5 यूनिट। क्लियर? यानी अगर अब आप क्या कर सकते हैं, 2 महिलाओं से एक दिन में काम कराएं और 5 पुरुष से भी एक दिन में काम कराएं, और उन दोनों कामों को अगर हम प्लस करते हैं तो वो हमें कितना मिलेगा 5 यूनिट। तो ये एक रिलेशन बन गया। इसी रिलेशन को हम फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में। एक बार और समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन करना इतना हार्ड नहीं होता अगर हमारी समझ में रिलेशन आ गया। देखिए, या इसे अब की बार रिवर्स समझिए। देखिए, 2 महिलाएं हैं, वो एक दिन में सपोज दैट 4 यूनिट वर्क करती है। 5 पुरुष है, वो भी एक दिन में 10 यूनिट वर्क करते हैं। अगर मैं इन दोनों को एक साथ काम पर लगाता हूं, अगर आप इन दोनों को एक साथ काम पर लगाते हैं, यानी 2 महिलाएं आपने लगा दी और 5 पुरुष, तब जो इनका एक दिन का वर्क होगा वो कितना होगा 9 यूनिट, सॉरी 4 + 10 यानी 14 यूनिट। तो ये एक रिलेशन बन गया कि आप सबसे पहले 2 महिलाएं का काम देखें, फिर 5 पुरुष का काम देखें, उनके काम को प्लस करें, एक तो वहां से काम निकालें, फिर एक दिन इन्हें लगाए एक साथ काम पर, फिर वहां से हम काम निकालें। उन दोनों कामों को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर? देखिए, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं जो हमने माना हुआ है, जो हमें निकालना है। इसे रफ कर देता हूं। लेट टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय वन वुमेन इज इक्वल टू एक्स डेज, यानी एक महिला उस काम को जो कंप्लीट करती है कितने दिन में कंप्लीट करती है, एक्स दिन में। इसी तरीके से एक पुरुष उस काम को जो कंप्लीट करता है वो कितने दिन में करता है, वाई डेज में। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अपने आंसर में मैं डायरेक्टली लिखूंगा। देखिए, 2 महिलाएं थी और 5 पुरुष थे, 4 दिन में एक काम को कर रहे थे, तो यहाँ पर टोटल काम कितना था 1 यूनिट। दिन कितने लग रहे थे 4। अगर मुझे एक दिन का काम बताना हो, एक दिन में कितना काम होगा, तो अभी आपने बताया था कि जितना भी, अगर हमें एक दिन का वर्क निकालना था, वहां पर था 20, 4 डिवाइड में आ गया था। यहाँ पर कितना है 1, तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, यानी एक दिन में जो टोटल वर्क हुआ वो कितना हुआ 4 यूनिट। अब एक यहां से देखिए, एक महिलाएं उस 1 यूनिट को कितने दिन में करती है, एक्स डेज में, यानी एक्स डेज में कितना वर्क होता है
1 यूनिट। हम यहाँ से महिलाएं कितनी है 1, ठीक है 1। अगर हमें कितने दिन का निकालना है 1 दिन का, तो जितने भी डेज हैं वो कहाँ जाएंगे अपॉन में, यानी 1/x एक महिला के लिए। महिलाएं हमारे पास कितनी है 2, तो 2 के लिए 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2/x। सिमिलरली हम किसके लिए निकालेंगे 5 पुरुष के लिए, यानी पहले आप ऐसे लिख लें, अगर हमारे पास एक पुरुष है तो काम कितने दिन में हो रहा है y डेज में, यानी y डेज में एक पुरुष कितना काम करता है 1 यूनिट, जो आपने लिया हुआ है एक ही पुरुष है। अगर एक दिन में काम देखना है तो हमें कितना आएगा 1/y यूनिट। अगर हम 5 पुरुष लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5/y। ये 2 महिलाएं का 1 दिन का वर्ग, ये 5 पुरुष का 1 दिन का वर्ग। अगर इन दोनों को आप प्लस करते हैं तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होगी, इन दोनों को आप इक्वल लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन बन गया। या फिर आप ऐसे ही याद रखें, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 के अपॉन में सीधा x लिखे, 5 के अपॉन में y, जितने भी डेज है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। यानी मैं लिखूंगा और लिखना क्या, बस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पूरा प्रोसेस है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी वीमेन है उसके अपॉन में एक वीमेन जितने दिन में काम कंप्लीट करती है, यानी 2/x प्लस जितने भी पुरुष है, पुरुष कितने हैं 5, और एक पुरुष कितने दिन लेता है पूरा काम कंप्लीट करने में y, तो यानी आप लिखेंगे 5/y। इस तरह की जितने भी प्रॉब्लम होगी आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू जितने भी यहाँ पर डेज लिखे हुए उसका आप रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 का रेसिप्रोकल कितना 4/1 समझो, 1 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे, यानी 1/4। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन भी यही फॉलो करेंगे। यहाँ पे वीमेन कितनी 3, यानी 3/x प्लस पुरुष कितने 6, 6/y इज इक्वल्स टू डेज कितने थे 3 का रेसिप्रोकल 1/3। इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको किसी भी मेथड से सोल्व करना है। देखिए ये इक्वेशन इस तरीके से हुई जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में की थी, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वहां पर कहा गया था कि पहले इन दोनों इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद इसे सोल्व करो। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पर शायद आपको नहीं कहा जाएगा कि पहले आप लीनियर इक्वेशन में चेंज करो, तो आप इसे डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। यूज करूंगा मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि हम किसी भी एक वेरिएबल को सबसे पहले खत्म करें, रिमूव करें, हटाएं, फिर दूसरे की वैल्यू हम निकालें, फिर जो वैल्यू निकली वो किसी भी इक्वेशन में रखकर जो रह गया है वेरिएबल उसकी भी वैल्यू हम निकाल दें। देखिए हटेगा तब जब ये या तो पूरा का पूरे ऊपर और नीचे एक वैल्यू सेम मिल जाए आपको, ये वाली इसके सेम या x वाली सेम मिल जाए। उन दोनों को हम आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, y की वैल्यू निकल जाएगी, या y कैंसिल आउट कर देते हैं, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करूंगा, x वाले टर्म्स को। देखिए अगर यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 2 जा 6, यहाँ पर 6/x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ पर भी 6/x, दोनों इक्वल हो गए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट कि इक्वेशन फर्स्ट में तो आप 3 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, इक्वेशन 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई करें और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें। यहां मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6, 6/x प्लस 3 5 जा 15/y और 3 1 जा 3/4। सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6x प्लस 2 6 जा 12/y इज इक्वल टू 2/3। और कर क्या रहे हैं स्टूडेंट आप माइनस, किसे माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 को, यानी इस वाली इक्वेशन को आप माइनस करते हैं। जिसे हम माइनस करते हैं उसके साइन चेंज करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि तीनों वैल्यू पॉजिटिव है तो तीनों पे नेगेटिव आ जाएगा। ये 6/x पॉजिटिव, ये 6/x नेगेटिव, कैंसिल आउट। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर y, यहाँ पर भी y, तो इनके न्यूमिनेटर या तो आपस में प्लस होंगे या माइनस अकॉर्डिंग साइन, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो आप 15 में से 12 माइनस करेंगे, 15 - 12 3/y। इधर आप एट इज इट लिख दीजिए क्योंकि आप माइनस नहीं कर सकते, 3/4 - 2/3,
ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर लिखकर सोल्व करूंगा। 3/y इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। ये दो फ्रैक्शन बन गए। फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लें। यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, एलसीएम मिला 4 और 3 का 12, ये आप ऐसे ही लिखते चले जाए। फिर पहले वाले डिनोमिनेटर को आप एलसीएम से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से आप 12 को डिवाइड करेंगे। 4 से 12 को डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 3। जो भी आपका कोसेंट आएगा उसी की मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में करेंगे। तो आपने 4 से 12 को डिवाइड किया, 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, 3 3 जा 9, वो यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। सेम काम आप यहाँ पर करते हैं, यानी 3 से 12 को डिवाइड करते हैं। 3 से अगर 12 को डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12, यानी आंसर मिला 4। 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 4 2 जा 8। 3/y इज इक्वल टू 9 माइनस 8 1 अपॉन में कितना 12। वैल्यू हमें निकालनी है y की, तो y एक साइड अदर एक साइड, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 12 3 जा 36 इज इक्वल टू y। ये y की वैल्यू आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड, किसी में भी रख दीजिए। तो मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा क्योंकि यहाँ 6 से y 36 कैंसिल हो जाएगा, तो हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो y इज इक्वल टू 36, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 3/x प्लस 6/y और y के 6/y और y के प्लेस पे आप लिखेंगे 36 इक्वल्स 1/3। 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, यानी यहां पर मिला 1/6। यहां के बाद स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी किसकी, x की, यानी x एक साइड अदर दूसरी साइड। तो सबसे पहले 1/6 प्लस की वैल्यू आप दूसरी साइड लेकर जाएंगे माइनस में। 3/x इक्वल 1/3 पहले से ही था इधर, ये प्लस की वैल्यू इधर माइनस में आ गया 1/6। ये भी फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन बन गया तो आप इसे उसी मेथड से सोल्व करेंगे, यानी इन दोनों का एलसीएम मिलता है 3 और 6 का 6। 3 से आप इसे डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 मिला। 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, यानी 1 लिखा हुआ है, 2 1 जा 2। यहां पर आप माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 6 से 6 को डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ, 1 1 जा 1। इधर 3/x ऐसे ही लिखते रहे। 2 - 1 1/6, इधर 3/x। यहां पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी, x एक साइड, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी x एक साइड चला जाएगा। x इक्वल 6 3 जा 18, x इक्वल 18। x हमारा क्या था, जितने दिन में एक महिला एक काम को कंप्लीट करती है। तो एक महिला जो काम को कंप्लीट करती है कितने दिन लगते हैं, 18, जबकि एक पुरुष उस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लेता है, 36। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।